हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 69th बीपीएससी में निबंध के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे निबंध दिए गए हैं, तो थोड़ा निबंध के टॉपिक्स भी देख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग का, देखिए इसमें आपके टोटल 3 खंड हैं, तो आपको एक निबंध करना है। 700 से 800 शब्द का मतलब है कि अगर आप काफ़ी बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आप 8 पेज तक जाइए, और थोड़ा आप छोटा लिखते हैं तो 6 पेज तक भी, आप 6 से 8 पेज के बीच में अपनी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग आपको पेजेस लिखने होते हैं। देखिए पहला है, विज्ञान प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द आपका मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। अब ये आप कैसे इसको बताएंगे? देखिए, कभी भी जो निबंध, आप इसके शब्द पे जाइएगा, कोई बंधन नहीं। मतलब आप किसी भी स्तर पे जितने ज़्यादा डायमेंशन, जितने ज़्यादा उस टॉपिक के आयाम दिखा सकते हैं किसी भी एंगल से। मतलब आप ऐसे समझिए, एक उदाहरण या लोकोक्ति के तौर पे, कि आप बिल्कुल चींटी को जहाज से जोड़ दीजिए, बस लॉजिक रहे, तर्क संगत रहे, और उसके संदर्भ में आप अपनी बात को पुख्ता कह पाएँ और ऑर्डर ना टूटे। हमेशा पिछले पैरा का आगे वाले पैरा से बिल्कुल एक ऑर्डर होना चाहिए। क्रमबद्धता सबसे बड़ा, निबंध में अच्छे मार्क्स पाने का एक ही तरीका है, क्रमबद्धता। ऑर्डरिंग नहीं टूटनी चाहिए, ऑर्डर सबसे बड़ी बात है। विचार जो आप कह रहे हैं, आप क्वेश्चन जो कई बार प्रश्नवाचक भाषा में भी लोग निबंध लिखते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है। तो देखिए पहला जो है, विज्ञान प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। तो आप इसे दिखा सकते हैं कि पुरातन, आप पुराने से शुरू करिए कि किस तरीके से, किस तरह से हमारे खगोल विद्य वगैरह जो उन्होंने किस तरह के टेस्ट स्टार्टिंग में लिखे थे, क्या क्या संकल्पनाएं थी जो धीरे धीरे बढ़ती गई। न्यूटन से लेके कॉपरनिकस से लेके आप पूरा गैलीलियो, दूरबीन सब दिखाते हुए आज के मॉडर्न सैटेलाइट तक आइए। आज के सैटेलाइट में भारत की योगदान को दिखाइए। नासा, बाकी एजेंसियां किस किस लेवल पे, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर से लेके हर तरह का, आज के जो हाइपर आपके टेलीस्कोप हैं, या भारत के जो हम लोग कई सारे अपने मिशन लॉन्च करने वाले हैं, गगनयान वगैरह, चंद्रयान 3 अभी लेटेस्ट है, मंगलयान, हर चीज़ को दिखा के बताइए कि किस तरीके से पूरा ये जो आपका विश्व है ये गूगल विलेज में कन्वर्ट हो गया है, और किस तरीके से मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी पूरे यूनिवर्स को जानने में सहायक है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप इसे बहुत बढ़िया लिख के आ सकते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये चूज़ करना चाहिए अगर आप साइंस टेक वगैरह पे थोड़ी सी अच्छी कमांड रखते हैं, और ख़ास तौर पे आपको पूरी ये जितने भी मिशन हैं ये सारे आपको याद हैं। इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बनाया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसको कैसे लिखना है? देखिए, कृषि व्यवस्था में सुधार कैसे होगा? सबसे पहला सुधार तो ये है कि किसान को बीज, खाद और ये सब चीज़ें बहुत ही सही प्राइस पे अवेलेबल हो। दूसरी चीज़, उसके लिए मार्केट तक पहुंच बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि नए नए सरकार के इस समय जो 3 आपके आंदोलन भी चला, जिनके चलते 3 आपके नए कृषि अधिनियम बिल लाए गए थे, उनके संदर्भ में बताइए पूरा। मतलब बेस तो आपको काफ़ी जर्नल इसमें शुरू करना है, लेकिन प्रस्तावना को आप सामान्यतः ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किसान को किस स्तर पे सरकार द्वारा सहायता हो सकती है। तो किसान की सबसे बेसिक समस्या सबसे पहले यही होती है कि भाई उसका जो है, उसके पास पूंजी हो, तो वित्तीय समावेशन, उसके आर्थिक संसाधन, औपचारिक जो संसाधन है आपके संस्थागत सरकार के, उसके द्वारा उसे ऋण मुहैया कराया जाए, उसके उत्पाद को सही कीमत पे खरीदा जाए, लॉजिस्टिक वगैरह, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, आजकल आपका कुसुम योजना वगैरह आप सोलर सिस्टम के लिए है। कहने का मतलब ये है कि आप बीज, उसकी भूमि की उर्वरता और उसके मतलब भूमि सुधार से लेके मिट्टी, कृषि, उपज, विपणन, ऋण, संस्था, टेक्नोलॉजी, महिलाओं का पक्ष, नैतिक पक्ष, और भी कई सारी चीज़ें, आप जितना ज़्यादा इवन गांव से शहरों की ओर पलायन, प्रवास की समस्या, कोरोना का फेज, सबको जोड़ के यहाँ पर जितने ज़्यादा एंगल दिखा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जितने ज़्यादा उदाहरण आप दे पाएँ, जितने एंगल दिखा पाएँ, निबंध उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बंधन नहीं, निबंध, लेकिन ऑर्डरिंग अच्छी होनी चाहिए, क्रमबद्धता हो, विचारों में गहराई होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो बहुत अच्छे टॉपिक आए हैं, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। तो अपराध, भ्रष्टाचार के लिए जो ब्लैक मनी है, आप इसे बहुत चीज़ों से जोड़ सकते हैं। आप इसको सिंपली सिंडिकेट क्राइम से लेके पूरी आपकी मनी से लेके वुमेन ट्रैफिकिंग, बांग्लादेश बॉर्डर, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट, इतना सारा डाटा है ना, आप इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं। पूरा बहुत ज़्यादा वास्ट है इसमें। ठीक। आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में
ये आगे कुछ शब्द थोड़ा मिटा हुआ है, रूप में वृद्धि की है। तो देखिए, द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपका, ये भी एक कॉमन टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर अगर चूज़ करना हो तो मैं मानता हूँ कि ये शुरुआत के तीनों टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिसे मैंने आपको बताया कि किस स्तर पे आप लिख सकते हैं, ये भी अच्छा है। ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे हैं, इसमें डाटा भी बहुत कॉमन आपके पास रहता है। फिर देखिए, महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो पूरा आप इसको एक ग्राम पंचायत से लेके जो मतलब वो क्या कहते हैं, महिला सरपंच वाला जो दिखाया गया था कॉन्सेप्ट वगैरह, कि एक महिला जब सरपंच भी बन जाती है तो प्रधानी उनके पति के पास ही रहती है। तो पितृसत्तात्मक सोच से लेके आज भी संपत्ति का उत्तराधिकार वगैरह जो है वो होने के बावजूद भी, ये आप इसको हर एंगल से, हर चीज़ से जोड़ के राजनीतिक सशक्तिकरण के नया जो आपका अभी मतलब आपका महिला नारी वंदन जो अधिनियम तक आपका 33.33% तक सीटों के रिजर्वेशन तक की जो बात सारी हो रही है, यहाँ तक मुद्दे को पूरा उठा के ला सकते हैं आप। खास तौर पे निबंध में एक चीज़ देखी गई मित्रों, जो भी विद्यार्थी योजना कुरुक्षेत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो क्योंकि कुरुक्षेत्र इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आप देखिए पहले भी जो गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, यहाँ भी आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण वगैरह, तो कुरुक्षेत्र और योजना दोनों पढ़ने से ना एंगल बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। और ख़ास तौर पे जो आपको डायमेंशन आयाम मिलता है, आप उसकी व्याख्या बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ही तर्क संगत होकर तथ्यात्मक प्रस्तुति के साथ आप उसकी व्याख्या करते हैं। आगे देखिए, आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता। तो कॉमन टॉपिक है, लेकिन आप ऊपर के टॉपिक में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2023, अगर पूरे प्रोविज़न पढ़े हैं और आप 8 से 9 पेज लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो आपको सिर्फ इस पे 200 शब्द का एक आंसर नहीं लिखना, तो थोड़ा बच सकते हैं। और अगर कोई लिख के आ जाए तो फिर मार्क्स भी बहुत अच्छे पाएगा। भारतीय कृषि पर जलवायु का प्रभाव, पूरा मैप बना के आप दिखा सकते हैं। मानसूनी जुआ कहा ही जाता है भारत में कृषि को, पूरे कोसी की बाढ़ से लेके सारे क्षेत्रों में, और जो भी इसका इकोनॉमी पे प्रभाव है, लोगों की आर्थिक जीवन से लेके उनके शहरों की तरफ प्रवास, हर तरह के आपको एंगल को दिखाना है। मैंने पहले ही कहा, निबंध मतलब कोई बंधन नहीं। अब देखिए, ये तो मेरी सोच से परे है, लेकिन फिर भी पढ़ता हूँ मैं। बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का, हो सकेला का, कुछ ऐसा, मतलब ये शायद प्रोनाउंसिएशन होगा भोजपुरी या मैथिली का। धोबियक कुकुर ने घर के न घाट के, आगू नाथ न पाछू पघा, बिना छान के कूदे गधा, अनेक धुनेर के राम रखवार। शायद मुझे लगता है एक दो आपकी पकड़ में आ गई हो। ये आगू नाथ न पाछू पघा, बिना छान के कूदे गधा, मतलब वो तो नहीं जो अर्ध, वही लग रहा है ये मुझे, कुछ था ऐसा ही, छलकत जाए वाला, मतलब बिना ज्ञान के कई लोग उछलते हैं, उस तरह का कुछ। देखिए, ये तो चारों मेरे बुद्धि ज्ञान से बाहर की चीज़ें हैं। इसका अर्थ मिल जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो मित्रों, ये आपने टोटल निबंध देख लिए। कुल मिला के टॉपिक्स आपको दिखाने थे किस तरीके का आ रहा है। तो यहाँ पर कुल मिला के ये है कि भाई यहाँ पर आपको टॉपिक मैंने बताया कि किस तरीके से आप चूज़ कर सकते थे। फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे मेंस का आज जो है आपका पूरा ग्रुप अपडेट कर दिया जाएगा। मेंस के आंसर राइटिंग के 16 और 24 टेस्ट की एक बड़ी टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, प्रॉपर मॉडल आंसर और कॉपी रिव्यू के मैंने सैकड़ों स्क्रीनशॉट और सैकड़ों कॉपी आपको शेयर की है कि आप हर कॉपी को पढ़ के देखिए कि उसमें और मार्केट में क्या अंतर है। और पैरासोल जीएस का ऑलरेडी आपका टेलीग्राम पे प्रीलिम्स का ग्रुप चल रहा है, जिसका अभी पहला टेस्ट हुआ है कॉम्प्रहेंसिव, लेकिन पहला एक तरह से मानिए उसका पहला टेस्ट अब होने जा रहा है 9 तारीख को, सेक्शनल एंशिएंट हिस्ट्री से हम शुरुआत करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री और सितंबर का उसमें करंट रहेगा, 150 क्वेश्चन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल के थ्रू और भी जो कई सारी हमने डिवाइस के लिंक दिए उसके साथ आप अपनी एक्टिव मौजूदगी दर्ज करिए।